बच्चों देखिए, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर अनदर, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे में चेंज करना। नाउन को वर्ब में बदल के भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही गेव मी एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह। ओके, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। एडवाइस मीन्स ये नाउन है। अब वर्ब में चेंज करना है, ही एडवाइस मी, उसने मुझे सलाह दिया। वर्ब को नाउन में बदल के प्रयोग करना। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम, प्रॉमिस्ड यानी बच्चों ये वर्ब है, इसको नाउन में बदलना है। ही मेड अ प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वचन। ही मेड अ प्रॉमिस दैट ही वुड कम। तो अब देखिए प्रॉमिस्ड को हमने प्रॉमिस में बदल दिया, यानी ये नाउन हो गया। दिस ब्लेड इज मेड इन इंडिया, दिस ब्लेड इज ऑफ इंडिया मेड, मेक, मेड यानी बना हुआ, मेक यानी ये नाउन हो गया है। ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल। प्रपोज्ड बेटा ये वर्ब है और प्रपोजल यानी प्रस्ताव ये नाउन है। ही रिजेक्टेड, तो इसमें बच्चों थोड़ा हमें ये याद भी रखना चाहिए कि वर्ब क्या है और नाउन क्या है। एक वर्ब को हम नाउन कैसे बनाते हैं, या एक वर्ब नाउन कैसे रहता है ना। ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड, ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल्स। नाउन को एडजेक्टिव में बदलते हैं। देखिए अभी तक हम नाउन को वर्ब में बदल कर प्रयोग किए और वर्ब को नाउन में बदल कर सीखे। अब हम नाउन को एडजेक्टिव में बदलेंगे। देखिए नाउन या एडजेक्टिव है। ही एडमायर्ड हिज गिल्ट, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा किया। गिल्ट मीन्स अपराध, अपराध ये नाउन है, अपराध है ना। सी ये अपराध नाउन है। ही एडमायर्ड दैट ही वॉज गिल्टी, गिल्टी मीन्स अपराधी। ओके, गिल्ट मीन्स अपराध नाउन, गिल्टी मीन्स अपराधी ये एडजेक्टिव है। ही एडमायर्ड दैट ही वॉज, तो बच्चों हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा कि गिल्ट नाउन है और गिल्टी एडजेक्टिव है, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, पीस मीन्स शांति यानी नाउन है, और पीसफुल ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए इसको। पीस मीन्स नाउन शांति, पीसफुल मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को नाउन, देखिए नाउन को एडजेक्टिव में बदले, अब एडजेक्टिव को नाउन में। हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यानी सफल ये एडजेक्टिव, और सक्सेस मीन्स सफलता। ओके, सक्सेस मीन्स सफलता ये नाउन है और सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव है। नाउन को एडवर्ब में बदलना। ही गोज टू डेली वीक, वीक मीन्स सप्ताह ये नाउन है। ही गोज टू डेली वीकली, वीकली मीन्स साप्ताहिक। देखिए वीक में एल वाई लग गया, वीकली तो ये नाउन में एल वाई लग गया बच्चों, तो ये एडवर्ब बन गया ना, ध्यान देंगे, याद भी रखेंगे। वीक नाउन में एल वाई लग गया तो हम इसे एडवर्ब में चेंज कर दिए। एडवर्ब को नाउन में, डू दिस वर्क केयरफुल, डू दिस वर्क विथ केयर, केयर है ये नाउन है, केयरफुल ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर प्रयोग करना। देखिए एडजेक्टिव को एडवर्ब में, एडवर्ब में मैंने बताया था ना नाउन में एल वाई लग जाएगा, तो और भी और आगे है। ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक, अटेंटिव मीन्स सचेत या सावधान, ये एडजेक्टिव है, तो इसको एडवर्ब में बदलेंगे तो अटेंटिवली हो गया। देखो ही वॉज रीडिंग द बुक अटेंटिवली, नाउन में एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनेगा, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाया है तो वो एडवर्ब बन गया है ना। एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलना। लकली ही हेल्प मी, ये लकली एडवर्ब है, तो इट वाज लकी दैट ही हेल्प मी, तो ये लकी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को वर्ब में बदलना। देखिए दिस वाज अ प्लेजेंट न्यूज़ टू मी, एडजेक्टिव प्लेजेंट मीन्स शानदार एडजेक्टिव है। दिस न्यूली प्लीज्ड मी,
दिस न्यूज़। देखिए, दिस वॉज ए प्लेजेंट न्यूज़। प्लेजेंट बच्चों एडजेक्टिव है, तो दिस न्यूज़ प्लीज्ड मी। प्लीज्ड ये वर्ब हो गया, ठीक है। और फिर है वर्ब को एडवर्ब में बदलना। द हंटर सक्सीड इन किलिंग द टाइगर। सक्सीड सफल होना, ये वर्ब है। द हंटर सक्सेसफुली किल्ड द टाइगर। सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, एडवर्ब हो गया। LY है तो ये एडवर्ब हो गया, ओके। एडवर्ब को वर्ब में बदलना। ही विल गो टू स्कूल हरीडली, ये एडवर्ब है, तो ही विल हरी टू स्कूल। वो जल्दी में है स्कूल पहुंचने के लिए। अब देखिए, बाय यूजिंग इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, मैंने आपको सिंथेसिस में पढ़ाया है सिंपल को कंपाउंड में कैसे बदलेंगे। कंपाउंड में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास होता है। सिंपल को कंपाउंड में बदलने के लिए सिंपल वाक्य के मुख्य क्रियावली भाग को छोड़कर शेष भाग के किसी एक शब्द या फ्रेज को कोऑर्डिनेट क्लास में बदलकर 4 प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव यानी दो कथनों को जोड़ने वाली, जैसे एंड, एज वेल एज आदि। बच्चों इसमें आपको सिंपल से कंपाउंड में बनाना बताया जा रहा है, और कंपाउंड वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और कंपाउंड बनाने के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ एडवर्सेटिव कंजंक्शन का, एडवर्सेटिव मतलब विपरीत, और वो इलेटिव यानी परिणाम प्रकट करने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। द सन रोज एंड द फार्मर्स बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। तो एंड लगा है ना बच्चों, एंड से जोड़ा गया है इसमें। Besides being honest, he is gentle also. He is not only honest but also gentle. फिर है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स दिस और दैट, आइदर और, नाइदर, नॉर, अदरवाइज इत्यादि का प्रयोग करके हम सिंपल से कंपाउंड में बदलते हैं। जैसे देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड पास दिस ईयर। ही मस्ट वर्क हार्ड or he will not pass this year. Okay, by using adversative, adversative means विपरीत वाले, yet but still, दो कथनों में विरोध व्यक्त करते हैं। जैसे in spite of ill health he attended the class. His health was not good but he attended the class. अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदलने के नियम वही, कंपाउंड को सिंपल में बदलना। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम उसकी एक या दो एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए वाक्य की एक कोऑर्डिनेट क्लास को पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनिटिव में बदलते हैं। ओके, कंपाउंड से हम सिंपल में देखिए, जीरंड या पार्टिसिपल, प्रिंसिपल का पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ये मिस प्रिंटिंग है, जीरंड या पार्टिसिपल रहेगा यहाँ पे। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर। He entered the house and saw a dog drinking milk. He entering the house. I entered the sea.
आई एंटर्ड द हाउस एंड सॉ अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। एंटरिंग द हाउस आई सॉ अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। एंटरिंग यानी कि प्रवेश करते ही, ये पार्टिसिपल है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। तो ये बच्चों प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग यानी बिसाइड्स का प्रयोग, इन स्पाइट का प्रयोग, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम कंपाउंड से सिंपल बना रहे हैं। यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स आर यू विल बी पनिश्ड। यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू escape पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने। यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू escape being punished। अब देखिए बच्चों, ये इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये बच्चों ध्यान में रखना है कि एक्टिव पैसिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ये सभी पोर्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना, किसी शब्द अथवा वाक्यांश फ्रेज को नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब क्लास में विस्तार करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदला जाता है। फ्रेज मीन्स वाक्यांश। यूज ऑफ नाउन क्लास, हिंदी के वाक्यों में यदि दो क्लॉज को जोड़ने के बीच में की आ रहा तो कंजंक्शन दैट छिपा रहता है। देखिए सिंपल है, शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। तो कॉम्प्लेक्स में शी इज श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो इसी तरह हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। बच्चों सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं हम, और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज में हिंदी के वाक्यों में यदि दो क्लॉजेस को जोड़ने के बीच में जो कि जिसने आ रहा हो तो यह शब्द किसी नाउन की विशेषता बताने, तब इनके लिए हु विच का प्रयोग करते हैं। इनके तुरंत पूर्व यह नाउन या प्रोनाउन अवश्य लाते हैं, इनके लिए इनका प्रयोग किया गया है। कभी कभी व्हेन, वेयर आदि का प्रयोग होता है। वी शुड नॉट हेट द वीक, वी शुड नॉट हेट दोज हु आर वीक, वी शुड नॉट हेट द वीक। तो हो जाएगा वी शुड नॉट हेट दोज हु आर वीक। अब देखिए एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए। एज लॉन्ग, ये कंजंक्शन से इनका प्रयोग होता है। एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, टिल, टिल यानी तक। अनटिल मीन्स तक नहीं, जो ही, एज सुन एज, चूँकि, बिफोर, सिंस, आफ्टर। देखिए वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एज सनराइज, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट व्हेन द सन राइजेस। Being rich, he can buy a car. As he is rich, he can buy a car. तो बच्चों ये है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब क्लॉज। और सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात है कि हमें ये जानना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लॉज होते क्या हैं, एडवर्ब क्लॉज होते क्या हैं, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए एज, ये एडवर्ब क्लॉज हैं, एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, टिल, एज सुन एज। बस ये मन में याद रखिए और उसी के अकॉर्डिंग हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। देखिए बच्चों और भी तरीके हैं कुछ कुछ। डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन, शर्त प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को निम्न से किसी भी एक रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे इफ़ या अनलेस के प्रयोग द्वारा। याद रखिए कि अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं आना चाहिए,
क्योंकि इन शब्दों में अन का अर्थ ही नॉट होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस है तो बच्चों यहाँ नॉट नहीं आएगा, अन मीन्स नॉट होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass. Unless you allow me I shall not go there, I shall go there only if you allow me. देखिए, works of expressing a concession or contract। कंसेशन यानी कमी या कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना। कंजंक्शन दो या आल्दो के प्रयोग करके, जैसे ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी दो ही ट्राइड हिज बेस्ट। आल्दो आई एम टायर्ड येट आई शैल वर्क। रिलेटिव प्रोनाउन वट एवर लगाकर, जैसे आई विल डू वट एवर यू मे से। ओके, ही रिफ्यूजेस टू वर्क वट एवर आई मे से। कंजंक्शन एज के द्वारा, ही रिच एज ही इज अ माइजर। उसी तरह बच्चों इन सब सेंटेंसेस को, एक्सरसाइज को देखिए सेल्फ असेसमेंट के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एग्जाम में आपके इसी तरह पेपर में आएगा, ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर रिव्यूइंग टू, यानी टू को हटा के आपको लिखना है। ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, तो हो जाएगा ही इज़ सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। इसी तरह देखिए पैसिव बना रहेगा, द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो। अब देखिए शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाना है आपको। शी इज़ द बेस्ट गर्ल, ये सुपरलेटिव है, इसको कंपैरेटिव बनाना रहेगा। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज वाइजर देन शी, तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन की सारी एक्सरसाइजेस को आप करेंगे जितनी आपने प्रैक्टिस की है, और इन रूल्स को लिखेंगे कॉपी में।